सियासत में इन दिनों यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड विवाद का मुद्दा बना हुआ है। लोकसभा चुनाव से पहले जहां बीजेपी यूसीसी के मुद्दे को अहम बताते हुए जनता के बीच लाने का प्रयास कर रही है, तो वहीं विपक्ष इसे बीजेपी का चुनावी हथकंडा बताते हुए लगातार हमला कर रहा है। हाल ही में यूसीसी को लेकर सपा नेता शिवपाल यादव का ताज़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा ये बीजेपी की सोची समझी रणनीति है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए बीजेपी जनता को भ्रमित करना चाहती है। जनता बीजेपी के झांसे में अब नहीं आने वाली है। नहीं, देखिए फिर मुद्दा ले आइए। इनको देखिए विकास का काम से कोई मतलब है नहीं भारतीय जनता पार्टी को, और इसी तरीके से मुद्दे ये लाते हैं जब चुनाव आता है। अब जनता भी समझ चुकी है, जनता बिल्कुल पूरे देश की और प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव आता है कोई न कोई जनता को भ्रमित करने वाली बातें लाती है। बता दें, इससे पहले अखिलेश यादव ने भी यूसीसी को लेकर बीजेपी पर हमला करते हुए कहा था, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि ज़मीनी स्तर पर बीजेपी ने काम नहीं किया। तो ये जो बातें इसलिए आ रही हैं क्योंकि इन्हें बेरोजगारी, महंगाई और जो 10 साल और लखनऊ की सरकार के काम ज़मीन पे है ही नहीं। और अगर ज़मीन पर काम होते तो ऐसे नहीं हमारे लिए कॉमन सबसे बड़ी चीज़ है संविधान, हमें अधिकार देता है। क्या संविधान नहीं पढ़ा इन्होंने? और फिर अगर इस तरह की बात करते हैं तो मैं ये कहूँगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर, उन्होंने राष्ट्रवाद के ऊपर किताब लिखी है। उनसे बड़ा कवि, साहित्यकार, उनसे बड़ा जिस व्यक्ति का स्टेटस रहा हो दुनिया में, नोबेल प्राइज हो, उसको जरा पढ़ लें बीजेपी के लोग, उसके पन्ने पलटें जरा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा है, अगर वो पन्ना पढ़ लेंगे तो बीजेपी वाले हो सकता है आपके सामने यूसीसी की बात ही न करें। सियासी गहमागहमी के बीच बीजेपी यूसीसी को किस तरह लाएगी, ये देखने वाली बात है। लेकिन यूसीसी के अलावा विपक्ष के खेमे में इस मुद्दे को लेकर बवाल मचा हुआ है कि एक के बाद पार्टियों में फूट पड़ती जा रही है। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बाद अब यूपी और बिहार को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।